हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस। इस रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा याद दिला दूं, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स क्या होता है? कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच का रिलेशन कोरिलेशन कहलाता है। वहाँ हमने पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स के बीच में बहुत कम, मॉडरेट, बहुत ज़्यादा या परफेक्ट रिलेशन हो सकता है, या कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कहा था कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन। लो कोरिलेशन, लो LOW, लो कोरिलेशन मीन्स बहुत कम कोरिलेशन होता है। मॉडरेट कोरिलेशन होता है ऑन एन एवरेजन। हाई कोरिलेशन होता है, यानी एक में अगर चेंज आता है तो दूसरे में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, और परफेक्ट में इक्वल चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन आपको पढ़ाया गया था। अब कोरिलेशन में ऐसी क्या कमी थी कि रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ गई? तो रिग्रेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है इसलिए क्योंकि कोरिलेशन में अगर एक वेरिएबल गिवन हो तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। एक वेरिएबल आपको दे दिया, आपको कहें दूसरा वेरिएबल निकालिए, तो ये कोरिलेशन से नहीं निकाल सकते थे। कोरिलेशन में ये जरूर निकालेंगे कि इसकी वजह से ये कितना अफेक्ट होता है, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। क्या? किसमें? इस टॉपिक में, अपने रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। आइए जानते हैं रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन के लिए सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन। रिग्रेशन जो है एक ऐसा टूल होता है, स्टैटिस्टिकल टूल है हमारा। क्या है रिग्रेशन? एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो क्या बताता हमें कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या चीज? रिग्रेशन एनालिसिस क्या बताता है कि ये बताता है आपको अगर एक वेरिएबल आपको गिवन है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। यही है स्टैटिस्टिकल टूल्स, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। सो डेफिनेशन में भी यही है, रिग्रेशन रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल टूल with the help of which an unknown variable is found out when other variable is given। अननोन वैल्यू को हम निकाल लेते हैं जबकि दूसरा वेरिएबल हमें गिवन हो। कंडीशन ये है, एक वेरिएबल गिवन होगा तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं। तो जैसे ये है। अब आप पहले वेरिएबल के बारे में समझ लीजिए। तो वेरिएबल कितने हो गए आपके पास में? दो वेरिएबल हो गए। इस तरह से दो वेरिएबल कौन कौन से हो गए आपके पास में? वेरिएबल फर्स्ट वाला एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। और जनरली ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये आपको गिवन होता है। कैसा होता है? आपको गिवन होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई होगी, और वो वेरिएबल जो आपने फाइंड आउट करना है, जो आपने निकालना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है इसके हेल्प से, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये टू फाइंड आउट। बात समझ में आई कुछ? वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमें गिवन होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इसकी मदद से निकालेंगे, जिसको हम इसके हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आई होगी यहां तक की? अब मैं जैसे एग्जांपल देते हैं कि कैसे। जैसे ये इनकम दिया है, ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं एंटरटेनमेंट पर। ये लिखा हुआ है इनकम और ये एक्सपेंसेस और एंटरटेनमेंट। ये किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी फैमिली का हो सकता है। जैसे यहाँ दिया है, सपोज करो 100 रुपये है तो 20 रुपये का एंटरटेनमेंट पर खर्च कर रहे हैं। 120 है जब तो उनकी इनकम तब 25 रुपये खर्च कर रहे हैं। 140 पर 30 कर रहे हैं, 160 पर 40 कर रहे हैं, 180 पर 50 कर रहे हैं, 200 पर 60 कर रहे हैं। ये दिया हुआ है ये दो वेरिएबल। अब एक वेरिएबल को मैंने x से मान लिया, एक वेरिएबल को मैंने y से मान लिया। ठीक है? अब क्या करना है, मैंने क्या किया, सपोज करो कि ये मुझे 160 वाला नहीं दिया हुआ है। मैं इधर लिख देता हूँ ये 160 है थोड़ी देर के लिए। ये यहाँ नहीं दिया हुआ है, मुझे मालूम नहीं, मुझे ये निकालना है। मुझे क्या निकालना है? x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है y की हेल्प से, तो जिस तरह से मैंने कहा था दो वेरिएबल है,
उसी तरह से ये दोनों वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज निकालने के लिए रिग्रेशन के अंदर हम दो इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन कैसी है आपकी? पहली इक्वेशन है आपके पास में रिग्रेशन इक्वेशन, x ऑन y। x ऑन y का मतलब x की वैल्यू y से निकालिए, x ऑन y। तो रिग्रेशन की, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन वाली पढ़ रहे हैं, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है। तो लीनियर इक्वेशन में इसकी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है, तो वो हो गया आपके पास में x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ये किसकी इक्वेशन है? ये रिग्रेशन इक्वेशन है हमारी x ऑन y के लिए। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? वैसे इसका मीनिंग हुआ x डिपेंड्स ऑन कहां? x डिपेंड्स ऑन y। इसका मीनिंग ये है x डिपेंड्स ऑन y। इसी को ही हम क्या लिखते हैं? x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन x डिपेंड्स ऑन y, दैट इज नोन एज x ऑन y। और लिखते कैसे हैं? x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। यानी इसका मीनिंग ये हुआ, जब हम a और b की वैल्यू, ये कांस्टेंट है आपके, a और b कांस्टेंट है, जब इनकी वैल्यूज हमारे को मिल जाएगी तब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारी। इसीलिए इसे क्या है? x ऑन y। यानी x डिपेंड करता है y की वैल्यू पर। जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाएंगे हो सकता है इसकी वैल्यू बढ़ जाए, जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे ही x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी x डिपेंड करता है y पर। दिस इज कॉल्ड x ऑन y, यानी x डिपेंड्स ऑन y इक्वेशन को तो लिखते हैं हम x ऑन y। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अच्छा, तो सेम ऐसे ही ये तो हमने निकालने के लिए कहा कि यहां चलिए x निकल आएगा हमें इससे। दूसरा एक और है, मान लिया ये 60 है, ये वाला ये मुझे नहीं दिया यहां पर, अब मुझे y निकालना है इस बारी। तो एक रिग्रेशन इक्वेशन और आ गई ना हमारी, और वो क्या आई है हमारी? वो रिग्रेशन इक्वेशन आई है हमारी y ऑन x की। रिग्रेशन इक्वेशन है आपकी क्या? ये है y ऑन x, और इसको कहते हैं y डिपेंड्स ऑन कहां? डिपेंड्स ऑन x। अब की बारी y जो है, ये जो y की वैल्यू है ये x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए भी सेम ऐसे ही जैसे मैंने ये बनाया, इसमें x की जगह y लिख दीजिए, a प्लस बी एक्स लिख दीजिए यहां पर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकला है स्ट्रेट लाइन। यानी यहां पर भी वही है, जब मुझे a और b कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू मालूम हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? a और b इनकी वैल्यू निकालूंगा। अगर मैं बाय द वे जब मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा ये कि a की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, b की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, और a और b की तो वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट इनकी वैल्यू मालूम होगी, x की वैल्यू पुट करते ही मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास में सीधी सी बात है कि रिग्रेशन में दो इक्वेशन होती हैं, दो वेरिएबल हो गए आपके पास, दो वेरिएबल में एक x हो गया एक y हो गया। x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो इसको कहेंगे x ऑन y, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है आपको, उससे x की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज कॉल्ड x ऑन y। x डिपेंड करता है y पर। और दूसरा वाला क्या है? जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y डिपेंड्स ऑन x। अब क्या x की वैल्यू गिवन होगी तो y डिपेंड्स ऑन x, यानी y ऑन x। तो इस तरह से दो इक्वेशन होती हैं। x ऑन y की इक्वेशन ये होती है x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, जबकि y की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई ऑन x के लिए। ये वैल्यू दूसरी वाली, ये दो इक्वेशन है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ये दो इक्वेशन आपके हर बारी रहेंगी ही। आप चाहे कोई भी मेथड पढ़ेंगे तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद यही दो इक्वेशन निकल के आएंगी आपकी, चाहे आप किसी भी मेथड से पढ़िए। मेथड्स हैं, बाद में बता रहा हूं अभी। तो मेथड से लास्ट में सॉल्व करने के बाद में तो कम से कम यही निकलेगा सारे मेथड्स में। सॉल्व करने के बाद वैल्यू ऐसे ही निकलेगी कि x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एक इक्वेशन ऐसे आ रही होगी, उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, y ऑन x है, तो एक इक्वेशन ऐसे ही होगी, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से हमें यह पता लग गया, जिस तरह से हमने कहा रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो क्या करता है, जो दो वेरिएबल में से एक गिवन होता है तो दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करता है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। इन दो वेरिएबल में एक वेरिएबल को हम कहते हैं
इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ऑलरेडी गिवन होती है इसकी वैल्यू, और दूसरा जो हमें निकालना है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से हमारे पास में दो वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब जब मुझे x वाले की वैल्यू निकालनी है तो अब वो x की वैल्यू निकालूंगा मैं कैसे, y से। तो ये x डिपेंड करता है y की वैल्यू पर, इसलिए हम इसको कहते हैं x ऑन y, जो पहले लिखा है x ऑन y, यानी x डिपेंड्स ऑन y, पूरा ऐसे x ऑन y। तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y पहले ये हो गई x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और रिग्रेशन इक्वेशन जो y ऑन x होती है, यानी y की वैल्यू जब निकालनी हो, जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो आगे रहेगा, ये ध्यान रखेगा। अब जो y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, ये हमने दूसरे वाले की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आई होगी। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये तो जान लें कि इसके किस किस मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक बारी यहाँ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिग्रेशन है हमारे पास में। जो पहला मेथड है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, पहला मेथड है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड, फर्स्ट वाला। दूसरा मेथड दिया हुआ है व्हेन मीन एंड कोफिशिएंट्स आर गिवन। अभी मैं बाद में बताऊंगा जब इस मेथड के बारे में बात करूंगा क्या कोफिशिएंट होता है। तो मीन एंड कोफिशिएंट्स अगर आपको गिवन है तब हम सेकंड मेथड यूज करते हैं, और थर्ड मेथड तब यूज करते हैं जब मीन, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशंस इनके दोनों वेरिएबल के, दोनों वेरिएबल का मीन, दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स और दोनों के बीच का कोरिलेशन और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जब गिवन होगा तब हम थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। तो बहुत सिंपल सा, अगर दो सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है इस तरह से तो आप इनको कौन सा वाला, फर्स्ट मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए एक बार, बताया तो मैं आपको, मैंने आपको कहा पहली इक्वेशन ये है x ऑन y, ये देखिए मैंने, देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस, ऑलवेज टू रिग्रेशन इक्वेशंस ही होंगे आपके पास में, चाहे मेथड आप कोई भी करें। मैंने आपको पहले कह दिया एक x ऑन y वाला होता है जिसमें x की वैल्यू निकालते हैं y से, एक y ऑन x होता है जिसमें y की वैल्यू निकालते हैं x से। तो पहला वाला मैंने कहा x ऑन y, यही है, ये तो हमारी, मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन हमारी हर बारी ऐसी रहेगी, इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो ये रही हमारी इसकी रिग्रेशन की पहली इक्वेशन, ये है हमारी रिग्रेशन की दूसरी इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, निकलेंगे कैसे। a और b की वैल्यू निकालनी है पहले हमें, a और b की वैल्यू कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो उसके बाद में फिर कुछ नहीं, फिर तो एक इक्वेशन पूरी हो जाएगी, हमें यहाँ भी वैल्यू होगी, यहाँ भी वैल्यू होगी, और ये वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करते ही x की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आ रही है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें दो इक्वेशन इधर, ऐसे ही दो इक्वेशन इसके लिए। इक्वेशन बनाना बहुत आसान सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सिग्मा एक्स इक्वल्स टू, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। आपने आगे क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ सिग्मा एक्स लिखना है और पीछे सिग्मा वाई, बीच में एन ए। तो ये क्या हो गया, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। और सेकेंड वाले हम क्या करते हैं, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो y से मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ n हटा देना, यहाँ पर सिग्मा y हो जाएगा, a सिग्मा y हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये b सिग्मा y स्क्वायर हो गया आपके लिए। ये आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप y से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आप n हटा के सिग्मा y लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसके साथ में y मल्टीप्लाई करते हैं, y का स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन आसानी से दूसरी भी याद हो जाएगी आपको कि कैसे ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगी, आपने इससे पहले पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड किया आपने, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया, जो भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए, एलिमिनेशन मेथड के कोई भी कीजिए, यहाँ से दो इक्वेशन से इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। और जब आपकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम उनको यहाँ पर पुट कर देंगे इनकी जगह। तो सपोज करो मान लिया ऐसे कुछ हो जाएगा, x इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ a की जगह आया 5 या 50 और b की जगह आया 20 और y। अब जब भी मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे y मालूम होना चाहिए। मैंने कहा कि y अगर मेरा 10 है, सपोज मैं कह रहा हूँ y इक्वल्स टू 10, तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए 50 प्लस 20 इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 50 प्लस 200, 250। यानी जब ये आपका कितना हो जाएगा, जब ये 10 हो जाएगा आपका y, तो कितना x कितना होगा ऐसे सिचुएशन में
250। ये तो मैंने आपको ऐसे ही एक एज्यूम कर लिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन होती है x ऑन y, ये ऐसी रहेगी, मैंने आपको पहले कह दिया हर बार ऐसी रहेंगे, x ऑन y y ऑन x की ये इक्वेशन है। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालना है, गिवन होगा, आपको खुद बनाना है ये। वो क्या है, सिग्मा x इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा y। यहाँ देख लीजिए, जब x की वैल्यू है तो सिग्मा x, जब x की वैल्यू निकालनी है सिग्मा x हो गया, एन ए है ये प्लस b सिग्मा y, यहाँ x यहाँ y। अब इसको हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, y से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और यहाँ पर सिग्मा y कर देते हैं, इसकी जगह a ऐसे ही रहता है, a सिग्मा y। बात समझ में आई कुछ? ओके अच्छा जी, तो जब ये आपको a और b इसको सॉल्व करने के बाद निकल आएंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको, जब ये दोनों वैल्यूज निकल आएंगे तो फिर आपकी एक इक्वेशन तो ये तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर भी सेम यही करना है। x y ऑन x के लिए y इक्वल्स टू इक्वेशन में पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर भी वही a और b फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर जो बनानी है इक्वेशन बिल्कुल इसका देखो, जैसे जैसे हमें इसमें x की निकालनी है तो इसमें y निकालनी है, तो यहाँ आगे y आ जाएगा, यहाँ y की जगह x चला गया, बाकी सेम है। सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। ये देखिए इधर x था, जब x की वैल्यू निकालनी है इधर y की वैल्यू निकालनी है तो y हो गया, इधर उल्टा हो गया, यहाँ पर देखिए x हो गया, इसमें y हो गया, इसका जस्ट अपोजिट। और फिर वहाँ हमने y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x से करनी है तो ये x y हो जाएगा, यहाँ a सिग्मा x हो जाएगा, और यहाँ b सिग्मा x का मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू निकल आएगी, a और b की वैल्यू आप इनके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर ये इस वाले से जो a b निकलेगा यहाँ पुट करेंगे, इस वाले से a b निकले यहाँ, तो इस तरह से आपके पास दो रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। अब आप कहेंगे उन रिग्रेशन इक्वेशन का क्या करना है, उसके बाद आपका कोई अगर वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो आप वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बताता हूं कि ये कैसे किया जाता है, होता कैसे है। देखिए ये लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको समझा रहा हूं कि इससे कैसे निकालते हैं और सॉल्व कैसे करना है रिग्रेशन में कैसे। तो अब इसको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाले से ही। कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एक x दिया है, एक y, 2 4 6 8 10 20 25 30। पहले ये देखते हैं मुझे जो इक्वेशन है वो है क्या। देखिए इक्वेशन क्या है, एक तो रिग्रेशन इक्वेशन है मेरे पास, रिग्रेशन इक्वेशन एक होती है x ऑन y होती है ना। तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y को कैसे लिखते हैं हम, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y को x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई ऐसे लिखते हैं। इसके लिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने आपको दो इक्वेशन बताई हैं। वो दो इक्वेशन क्या है आपकी, पहली इक्वेशन मैं मैंने बताया था सिग्मा x इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा y, और सेकेंड वाले मैंने कहा था y से मल्टीप्लाई कर देना, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। ये सॉल्व करने के लिए कहा था पहले मैंने। ये रिग्रेशन एक्स ऑन वाई के लिए बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। तो एक्स ऑन वाई के लिए ये रिग्रेशन इक्वेशन मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, देखो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, और सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो आपको ये जब सॉल्व करना है सिंपल सा कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब इसको वैल्यू पुट करनी है इनमें, और कुछ नहीं करना पहले आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक दो दो आपको इनके टोटल निकालने पड़ेंगे। एक तो 6 25 8 30, एक तो इनका सिग्मा एक्स निकालो, 8 से 14 18 20, तो ये हो गया। ऐसे इसका टोटल निकालो, कितना हो जाएगा 50 75 85, इसका हो रहा है सिग्मा वाई। एक मुझे एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक मुझे वाई का स्क्वायर चाहिए, एक मुझे चाहिए होगा एक्स और वाई का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 36 64, और ये हो जाएगा आपका 100 116 120, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर तो हो गया 120। वाई की वैल्यू बात करेंगे तो 100 400 625 900, टोटल करें 9 6 15 19 20 2000 सिग्मा वाई स्क्वायर आ रहा है आपका
2025 आ रहा है ये। और एक्स वाई की मल्टीप्लाई और कर लीजिए, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 10 जा 20, 80 और 150 एंड द लास्ट वन 240। इसका भी टोटल कर लीजिए। तो देखते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है आपका। इसका टोटल आ रहा है सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू, इसको कर लीजिए 100 ये हो गया, 250, 450, 490 हो गई। ठीक है, अब मुझे इनकी वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है, एक एक करके कर देते हैं। चले कीजिए, सिग्मा एक्स की जगह एक्स का टोटल 20, एन ए, एन कितने 1 2 3 4, 4 है, 4a, बी सिग्मा वाई, बी मीन्स बी तो बी रहेगा, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 85, तो 85b। ठीक, फिर हमें क्या करना है, सेकंड वाले में आइए, सिग्मा एक्स वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 490, तो यहाँ लिख दीजिए 490। ठीक, ये है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और 490 के बाद में ए सिग्मा वाई की वैल्यू देखिए कितनी 85, तो 85a। और देखिए कितना हो गया, बी सिग्मा वाई स्क्वायर, तो बी तो आपका ये रहेगा, सिग्मा वाई स्क्वायर आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा 2025b। अब इसमें देखिए, इसमें 5 से डिवाइड हो सकता है, अभी इसमें भी ये छोटा हो सकता है थोड़ा सा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। और इस इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर दो सबको, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए, 5 9 जा 45 और रह जाएगा 480, 5 8 जा 98 हो गया। इसको 5 से करेंगे 17 आएगा, इसको 5 से 5 4 जा और 0 और 5 5 जा, ये आ रहा है इतना b। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप एक साथ रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक, कर दीजिए। सो इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास में, दिस इज 20 इक्वल्स टू 4a प्लस 85b। ठीक, और सेकंड वाली आ रही है 98 इक्वल्स टू 17a प्लस 405b। ठीक है, और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल कर लोगे इनको, या तो ये इक्वल करना होता है या ये, एक काम कीजिए, ए का जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले ए के कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल हो जाएंगे, ए वाला एलिमिनेशन हो जाएगा ये। तो कर दीजिए इसको एक एक करके, देखिए कितना आएगा। 17 से इसको 34 एक 0 लग जाएगा, और सिर्फ 17 से, ध्यान रखना कांस्टेंट वैल्यू से, ए वगैरह नहीं करनी। और 7 4 जा 68a, और 17 से 85 को मल्टीप्लाई, 85 इंटू 17, यार आपका 1445b। और सेम यही वाला 4 से नीचे वाले को, देखो मैंने अभी 17 से ऊपर वाले को किया, 4 से सबको करो, 4 इंटू 98 392 ये हो गया, और 4 इंटू 17 करें तो 68, और यहाँ 4 इंटू 1445b, कहाँ पे 4 इंटू दिस वन 405 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1620b। अब ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका, देखिए साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का है माइनस कर दीजिए, प्लस का है माइनस कर दीजिए, प्लस का है माइनस कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये लेस हो जाएगा, तो इसमें से ये लेस करोगे तो देखो कितना होगा, नीचे 2 रहेगा, 52 रह जाएगा। ठीक है, इधर देखिए क्या रह जाएगा, इधर आपके पास में इसमें से ये लेस करना है, तो ये लेस कर दो, 1620 माइनस 1445, ये आ रहा है 175 माइनस का b, और ये भी माइनस का ही रहेगा, लार्जर नंबर माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, b की वैल्यू निकल आएगी, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 52/175 डिवाइड कर दो, 52 डिवाइड बाई 175, ये आ रहा है 0.29 या 0.3 भी कह सकते हो आप इसको, 0.3 कर दीजिए इसको, 0.3। तो b की वैल्यू तो लगभग ये आ गई, क्योंकि 7 आ रहा है आगे, 297।
0.3 है, बी की वैल्यू आ गई। इसके से ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें से किसी भी इक्वेशन में जो आपको छोटी लगे 1 और 2 उसमें पुट कर लीजिए। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू 4 ए की वैल्यू नहीं मालूम है प्लस 85 बी की 3.85 में 0.3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 4a प्लस 85 इंटू 0.3 25.5। अब मैं इधर वाला हटा देता हूँ आपके लिए, सॉल्व कर दें इसको। अब ये हो गया हमारे पास में, क्या किया हमने, ये यहाँ तक सॉल्व कर दिया, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास में 20 इक्वल्स टू 49 प्लस 49 49 4a है, ये इसकी a की तो वैल्यू निकालनी है ना। तो एक काम कीजिए आप, 20 इसको 25 को इस तरफ ले जाओ माइनस में 25.5, दिस इज इक्वल्स टू 4a। तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी, लेस कर दीजिए इसमें से माइनस 5.5 अपॉन में a, ये a अपॉन में चला गया और इसे डिवाइड कर लीजिएगा 5.5 डिवाइड बाय 4। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ रही है 1.375। ठीक है, 37 कर दीजिए, 5 नहीं भी करना इतना चलेगा, 1.37 कर दीजिए, काफ़ी है। अब ये तो निकली पहली वाली इक्वेशन, तो पहली वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर एक्स ऑन वाई की जो इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, ये तो बन गई भाई हमारी। ये एक्स ऑन वाई, एक्स इक्वल्स टू था ना, सो एक्स इक्वल्स टू ए की जगह तो हम रखेंगे 1.37 प्लस बी की जगह वैल्यू हमने वी की निकाली है अभी, बी की वैल्यू 0.3 और वाई, ये हमारी पहली इक्वेशन मिली है हमें। जैसे मैंने पहली इक्वेशन निकाली है, सेम आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं एक बार, इक्वेशन तो कर ही ले कंप्लीट। अब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो y ऑन x के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, वही वाली फॉर्मूला लगाइए फिर से जो पहले हमने जैसे इसमें लगाया था, सेम इक्वेशन। तो इसकी जैसे x इक्वल्स टू, तो इसकी y इक्वल्स टू होती है a प्लस बी सिग्मा y हो जाती है यहाँ पर, a प्लस बी वाई ऐसे हो जाएगी। जैसे यहाँ पर था ना, जैसे ये क्या था, x इक्वल्स टू, अच्छा बी एक्स, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये इसकी इक्वेशन हो गई हमारे पास में। अब वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो इसको, y की वैल्यू पुट कर दो, मतलब इसको पुट करने के लिए a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a और b के लिए फिर से वैसे ही जैसे पहले इक्वेशन बताई थी मैंने। अब मैंने आपको इस बार ही बताया, y वाले में जब y ऑन x होता है तब यहाँ सिग्मा y इक्वल्स टू, y से स्टार्ट होता है, एन ए ये सेम है दोनों में ही, प्लस बी सिग्मा, उसमें हमने यहाँ x लिया था तो यहाँ पर y लिया था, यहाँ y लिया तो यहाँ पर x। और फिर मैंने कहा था पिछली बार हमने क्या किया, इसका x से मल्टीप्लाई करना, पिछली बार y से किया था, इस बार x से कर दो जो इसके साथ नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर मैंने कहा था a सिग्मा x हो जाएगा और यहाँ b सिग्मा x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर देना था। तो अब इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है इनके अंदर, फिर इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट करने हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सिग्मा वाई की वैल्यू देखो कितना, 85 इक्वल्स टू एन ए, 5 थे 4 थे, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ है ना, 4a और b सिग्मा x, b देखिए b तो मुझे मालूम नहीं है, सिग्मा x की वैल्यू देख चेक करो वहाँ से 20, तो ये हो गया 20 और 20 के बाद किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, b। ये तो हो गई मेरी इसकी इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं इसको, है ना, फर्स्ट सेकंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और इसके बाद में दूसरा ये वाला है एक्स वाई वाला, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ 490 इक्वल्स टू, 490 इक्वल्स टू व्हाट, 490 इक्वल्स टू a सिग्मा x की वैल्यू 20 है तो ये 20a हो गया, और b सिग्मा x स्क्वायर है, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू 120 है तो ये 120b। अब आप इसको
देखो इसमें सब में छोटा कर सकते हो इसको, 10 से डिवाइड कर सकते हो, ये 20 है, ध्यान रखना है 20 है, ये 10 से डिवाइड कर सकते हो इसको। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 10 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 49, ये सिर्फ 2a रह जाएगा 10 से डिवाइड करने पर, और ये 12 रह जाएगा b, छोटा हो गया ना। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई, मैंने समझ लो कि यहाँ से कॉमन लिया, इसके अपॉन में डाल दिया, सब ये दिखाया नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं हम दोनों तरफ, इक्वेशन के बोथ साइड में है। अच्छा चलिए ये नंबर 2। अब इन दोनों को थर्ड और फोर्थ वालों को अटेम्प्ट करना है, आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी अगली वाली। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब थर्ड एंड फोर्थ वालों को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे पास में, तो पहले वाले का था हमारे पास 85 इक्वल्स टू 4a प्लस 20b, सेकेंड वाली इक्वेशन होगी 49 इक्वल्स टू 2a प्लस 12b। अब एक काम कीजिए, इसको देखें, ऊपर वाले में इसको मैंने कहा कोई एक इक्वल करना है, तो इसको नीचे वाले को इक्वल कर सकते हैं ना, 4a के इक्वल कर सकते हो ना इसको, 4a क्या करूँ इसको 4a से इक्वल, 4a के इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, अब मैं इसी को नहीं बल्कि पूरे को करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन में ये भी हो सकता था कि आप 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और 4 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर उतना ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल आसान ही हो जाएगा कि हम इसको क्या करें, सिर्फ नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाले के a के इक्वल हो जाएगा, हमें तो एलिमिनेट करना है किसी एक को बराबर करके। तो ये क्या हो जाएगा, तो कर दीजिए इसको सॉल्व। 85 इक्वल्स टू, नहीं आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, अच्छा नीचे वाले को 85 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4a प्लस 20b, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि मुझे 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले को करना है। ये करूँगा 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8a, ये 49 है, ये 49 है, ये तो 49 98 इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24b। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया नहीं हो गया, आप देखो, और ये क्या हो गया आपका 98 और 85 13 हो रहे, वो भी माइनस के, और इधर माइनस के 4b, माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में b की वैल्यू क्या आई 13/4, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 13 डिवाइडेड बाय 4 कर दो सीधे ही, 3.25 हो गया। अब इस वैल्यू को b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में से किसी एक में पुट कर दो। इक्वेशन 3 वाली थोड़ा छोटा लग रही है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, कर दीजिए थर्ड वाले में 85 इक्वल्स टू 4a, 4a मीन्स a की वैल्यू तो निकालनी है घर में, और 20b की वैल्यू 3.25, तो ये हो जाएगा 85 इक्वल्स टू 4a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.25 65, और अब ये हो जाएगा आपका 4a की वैल्यू हो जाएगा 85, इसको ले जाओ इधर तो है 65, और a की वैल्यू हो जाएगी 85 65 में 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब देखिए y ऑन x कैसे बनी हमारी, y ऑन x के लिए हमने इधर कहीं लिखी होगी ये वाली इक्वेशन, ये रही, तो y इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 और प्लस bx, b की वैल्यू क्या निकाली हमने 3.25, और साथ में लगा हुआ है x, यानी यहाँ x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी पुट करूँगा तो मैं इससे y की वैल्यू निकाल पाऊँगा। तो एक रिग्रेशन इक्वेशन मेरी ये है, एक रिग्रेशन इक्वेशन मैंने ये निकाली है, ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम x की वैल्यू अगर गिवन है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y की वैल्यू अगर गिवन है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे समझ में मेरे को लग रहा नहीं रहा वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी। मैंने आपको ये कहा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है रिग्रेशन की वो दो होती हैं, एक x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई होती है, और दूसरी वाली ये रही आपको जो मैंने इधर बाद में लिखवाई है अभी, ये रही रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x वाला, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। तो आपको क्या करना है,
इस वाली इक्वेशन में ए और बी की फाइंड आउट करने के लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में दो इक्वेशन दी गई है आपको ये दो इक्वेशन ध्यान रखनी है। पहले वाले में सिग्मा एक्स इक्वल्स टू एन ए प्लस सिग्मा बी सिग्मा वाई, और फिर क्या करना है आपको, यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करो, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिग्मा वाई हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर हो गया, बाकी सब सेम है। और अब क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे इनकी वैल्यू पुट करो पहले ऊपर से उठा के, और फिर उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालो। इससे मेरे पहली वाली इक्वेशन जब ए और बी की वैल्यू मैंने निकाल ली है तो इसमें पुट कर दिए मैंने यहाँ पर, तब मेरा ये पहली इक्वेशन बन गई। और जब मैंने दूसरी इक्वेशन की बात की तो मैंने दूसरी इक्वेशन के लिए फिर वही किया, जैसे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, अब की बारी ये है y इक्वल्स टू, जब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होता है तो x इक्वल्स टू होता है, और जब y ऑन x होता है तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है। और यहाँ से भी वही किया, इसके पास भी दो इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ y है तो सिग्मा y से स्टार्ट हुआ, यहाँ x का था तो सिग्मा x से स्टार्ट हुआ था, तो सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा, क्योंकि x इधर y इधर ले लिया तो x यहाँ चला गया है। और यहाँ पर भी वही है, y है तो x से मल्टीप्लाई करना है, इस बार x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ x से मल्टीप्लाई एक्स वाई, यहाँ सिग्मा x आ गया, a सिग्मा x आ गया, और प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, x से x की मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर। मतलब कोई किया नहीं है, मतलब फॉर्मूला है, आज याद दिलाने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो x और y ए और b की वैल्यू निकल आएगी, उसको हमें यहाँ इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन इस तरह से निकल के आ जाएंगी, समझ में आया। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास में क्या क्या है, मैं यहाँ एक बार और लिख रहा हूँ। अब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो x ऑन y वाली तो ये है मेरे पास में, ये रही x इक्वल्स टू 1.37 प्लस 0.3y, और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये क्या है मेरे पास में, y ऑन x वाला वो रहा मेरा, वो लिखा हुआ है मैंने y इक्वल्स टू 5 प्लस 3.25y। तो एक इक्वेशन ये मिली है मुझे, एक इक्वेशन ये मिली है। अब सपोज करो आपको ये कहते हो कि नहीं, कहीं गलत कर दिया हमने ना, ये x आएगा यहाँ पर। और अब सपोज करो कि वो ये कहते हैं आपको इफ y इक्वल्स टू 10 फाइंड y, अगर 10 हो तो फिर, अच्छा y 10 तो पहले से ही था हमारे पास क्वेश्चन में। सपोज करो वो कहते हैं y इक्वल्स टू अगर मान लिया 100 है, तो फिर क्या होगा, इफ y इक्वल तो फाइंड x, तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी। अगर यहाँ पर ये 100 होता, यहाँ पर ये 100 है या कहीं भी 100 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये पूछ रहा है। तो अब देखिए y की वैल्यू गिवन है, x की निकालनी है, तो x ऑन y, अब y पर डिपेंड करेगा ना x, तो x ऑन y वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.37 प्लस 0.3 इंटू 100, y की जगह आपने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी जो गिवन है आपको, और ये निकल आया 1.37 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 30, तो ये कितना हो जाएगा 31.37, ये आपको वैल्यू मिल गई है इसकी। बात समझ में आई कुछ। तो x की वैल्यू 31 पॉइंट जब समथिंग होगी तब इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सिखाया पहला मेथड। पहला मेथड आपका क्या था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आज मैंने क्या करवाया आपको, आज मैंने करवाया आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपको मैंने पहले सबसे पहले बताया रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल होते हैं, दो में से एक वेरिएबल गिवन है, दूसरा वाला वेरिएबल निकालना है। तो जिस वेरिएबल को जो गिवन है हमें, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, और जो हमने निकालना है उसे कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। निकालने के लिए मेथड मैंने तीन बताए हैं, तीनों लिखे हुए थे। एक मैंने कहा था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है। सेकंड वाले में मैंने कहा था आपको जब आपको क्या दिया है, कोफिशिएंट दिया हुआ है साथ में, एक तो कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए हुए, वो भी दो होते हैं, बताऊंगा सेकंड मेथड में। रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए और मीन दिया हुआ है, तब आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। एक थर्ड मेथड और बताया जिसमें मैंने कहा था मीन गिवन होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होना चाहिए और कोरिलेशन गिवन होना चाहिए। ये तीसरा मेथड था। अच्छा, क्या होता है, जो तीनों मेथड से जब आप इनको पुट करके सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली इक्वेशन ऐसे ही निकल के आएंगे। x इक्वल्स टू निकल के आएगा, एक y इक्वल्स टू निकल के आएगा, ऐसे ही इक्वेशन निकल के आएंगे हर बारी, क्योंकि यही होती है आपकी इक्वेशन x ऑन y, y ऑन x की वैल्यूज चेंज होंगी यहाँ पर, बाकी सब बनेगा, फॉर्मेट यही रहेगा आपका, चाहे आप जो भी मेथड अपनाएं। मेथड में ये नहीं है कि कैसा मेथड, जब स्ट्रेट लाइन इस तरह से दी होती है तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास में, ठीक है। और सेकंड मेथड की जो बारी है हमारे सेकंड और थर्ड वाले की, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, होप करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। और जब अच्छी लगी है तो फिर क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है
और भंडारी सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी का सेकंड लेक्चर होगा, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड मेथड और थर्ड मेथड दोनों ही करवा देंगे उस वाले में। और तब तक के लिए ओके।